अस्सलाम टू एवरीवन। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आप देख रहे हो जेके स्टडी पॉइंट और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जेके बोपी बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी कोर्स के सीट मैट्रिक्स, एग्जाम डेट्स, फी डिटेल्स। इसके अलावा आपके फार्मर्स कब तक चेक हो जाएंगे, कट ऑफ क्या होता है, सेफ स्कोर किस हिसाब से आपका बनता है, किस तरीके से आपको कॉलेज प्रेफरेंस सेट करनी है, सिलेबस कौन सा आपको पढ़ना है, एग्जाम के डेट्स क्या रहेंगे, कुछ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपके सारे जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। वीडियो ज़रूर एंड तक देखना। सबसे पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करना। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कि आप हमारे साथ व्हाट्सएप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो। जेकी बोपी से रिलेटेड हर कोई अपडेट हम आपके साथ शेयर करेंगे इस साल। तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन जरूर करना। नंबर एक स्क्रीन पे शो होगा, इस पर आपको व्हाट्सएप हाई करना है, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे। इसके अलावा इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करना, ताकि बहुत सारे कैंडिडेट्स का जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले अगर हम सीट मैट्रिक्स के रिलेटेड बात करेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ। अगर हम बीएससी नर्सिंग की बात करेंगे तो टोटल सीट्स आपको 2368 देखने को मिलती है, जिसमें गवर्नमेंट, प्राइवेट और सेमी गवर्नमेंट कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लगभग इसमें आपको जीएनसी बहुत सारे देखने को मिलते हैं। इसके अलावा बीजीएसबीयू जो कि सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, और यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज फिर आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज और भी होते हैं जो कि यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज देखने को मिलते हैं। सिक्किम मसूरा के भी यहाँ पे सीट्स रहती है, और इसी तरीके से यहाँ पे जीएमसीज भी होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो गवर्नमेंट कॉलेज अनंतनाग। अब यहाँ पे अगर हम गवर्नमेंट कॉलेज की बात करेंगे तो ओवरऑल जितने भी जेएंडके में गवर्नमेंट कॉलेज है वो सारे पार्टिसिपेट करते हैं बीएससी नर्सिंग के लिए। तो मैं आपको बता देता हूँ, ओवरऑल अगर हम बीएससी नर्सिंग की बात करेंगे तो बहुत सारी सीट्स होती है, लेकिन फिर भी बीएससी नर्सिंग का जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा हाई चला जाता है। लगभग आपके 60-70 पॉइंट्स होने चाहिए अगर आपके पास कोई कैटेगरी है। अब अगर आपके पास कोई कैटेगरी नहीं है, आप ओपन मेरिट से बिलोंग करते हो, कम से कम आपके पास 80 से अबव पॉइंट्स होने चाहिए, तब आप इजीली गवर्नमेंट कॉलेज ले सकते हो। अब यहाँ पे जो दूर के कॉलेज होते हैं, गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज अखनूर, इसी तरीके से यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कुछ और कॉलेज की, डोडा वगैरह, रामबन वगैरह, तो वहाँ पे अखनूर, यहाँ पे आप देख सकते हो किश्तवाड़, इस तरीके से रजौरी, तो इनका जो कट ऑफ है थोड़ा बहुत कम हो जाता है ओपन मेरिट में भी। लेकिन अगर हम यहाँ पे नज़दीक के कॉलेज करेंगे जो श्रीनगर में आते हैं, श्रीनगर के इर्द गिर्द आते हैं, तो ओबियसली उनका जो कट ऑफ है वो हाई चला जाता है। इसी तरीके से जम्मू के जो कॉलेज देखेंगे उनमें भी कट ऑफ हाई चला जाता है। उसके बाद अगर हम प्राइवेट कॉलेज की बात करेंगे तो प्राइवेट कॉलेज का कट ऑफ लगभग 40 चला जाता है। 35 से अबो अगर आपका स्कोर है तो आपको कोई ना कोई प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। कभी कभार कट ऑफ कम भी हो जाता है, 20 भी हो जाता है, 30 भी हो जाता है, उससे आपको कोई ना कोई प्राइवेट कॉलेज मिल जाता है। लेकिन अगर आपको अच्छा प्राइवेट कॉलेज चाहिए, सिटी में चाहिए, तो कम से कम आपके पास 35 से अबो मार्क्स होने चाहिए। तो ये तो रहा आपके सेफ स्कोर के बारे में। अब अगर हम बात करेंगे कितना स्कोर आपको करना पड़ेगा ताकि आपको कोई ना कोई कॉलेज मिल जाए, तो अगर आपको कोई ना कोई कॉलेज चाहिए तो कम से कम आपके पास 30 से 40 पॉइंट्स होने चाहिए। 30 से 40 पॉइंट्स अगर आपके पास हैं तो ऑब्वियसली आपको कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये डाउट क्लियर हो जाता है कि सेफ स्कोर क्या रहता है। इस तरीके से अगर हम पैरामेडिकल की बात करेंगे तो सेम पैरामेडिकल में भी यही अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल जो सीट्स है वो यहाँ पे है 1779। तो यहाँ पे भी सेम इसी तरीके से आपको अप्लाई करना है। स्कोर आपको 30 से 40 ही रखना है, और यहाँ पे 60 टू 70 कैटेगरी, और लगभग 70 से अबो यहाँ पे ओपन मेरिट के लिए कट ऑफ जाता है गवर्नमेंट कॉलेज। बाकी प्राइवेट्स का यहाँ पे 30, 40, 50 तक चला जाता है। वो डिपेंड करता है कि कॉलेज की लोकेशन क्या है। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे उसके बाद फीस स्ट्रक्चर की, तो मैं आपको बताता हूँ गवर्नमेंट का अगर हम देखेंगे तो लगभग आपको 10 टू 15,000 फीस स्ट्रक्चर रहता है पर ईयर। अब अगर हम प्राइवेट का देखेंगे तो उसमें 75 है, जो कि यहाँ पे यूनिफॉर्म फी है, तो 75 आपका रहेगा पर ईयर विदाउट हॉस्टल एंड मेस। इसी तरीके से गवर्नमेंट का भी 15,000 विदाउट हॉस्टल एंड मेस। फिर आपको गवर्नमेंट का हॉस्टल वगैरह वहीं पे पता चल जाएगा, या आप खुद का पीजी भी रख सकते हो, वो डिपेंड करता है। बाकी प्राइवेट में आपको 75 देने पड़ेंगे, और उसके लिए आपको पीजी वगैरह खुद से लेना पड़ेगा, मेस भी खुद से लेना पड़ेगा। अब सेमी गवर्नमेंट की बात करेंगे तो लगभग आपका जो फ़ी है वो 40 से लेकर 60 के थाउजेंड के बीच में आता है। कभी कभार 45, किसी कॉलेज में आपको 50 देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल उसका अगर हम देखेंगे तो 50,000 फ़ी रहता है पर ईयर। उसमें भी आपको हॉस्टल और जो मैस है वो खुद से लेना पड़ता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कॉलेज प्रेफरेंस की, तो मैं आपको बता देता हूँ अभी आपको कोई कॉलेज प्रेफरेंस नहीं देनी है। सिंपली आपको बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल, बीएससी टेक्नोलॉजी तीनों पे टिक करना है। उसके बाद जब आप एग्ज़ाम दोगे, उसके बाद जब आपका रिजल्ट आएगा, उसके बाद आपके लिए काउंसलिंग से अलग लिंक एक्टिवेट कर दी जाएगी। फिर आपको कॉलेज वगैरह सेट करने होंगे। जिस जिस कैंडिडेट ने तीनों पे टिक किया होगा उसको तीनों के कॉलेज दिख जाएंगे। जिसने एक ही पे टिक किया होगा उसको उसी के कॉलेज दिख जाएंगे। काउंसलिंग के टाइम ऑनलाइन आपकी काउंसलिंग होती है, फॉर्म फिल करना होता है, उसके बाद काउंसलिंग सेट करनी होती है, कॉलेज प्रेफरेंस तब देनी होती है। तब आप कोर्स भी रख सकते हो, आपको रेडियोलॉजी रखना है, एमएलटी रखना है, बीएससी नर्सिंग रखना है, वो तब आप रख सकते हो। फिलहाल आपको फॉर्म भरना है और तीनों पे टिक करना है। बीएससी
नर्सिंग बीएससी, पैरामेडिकल बीएससी टेक्नोलॉजी। तो ये डाउट भी आपको यहीं से मैं क्लियर कर देता हूँ। अभी कोई कोर्स वगैरह सेट नहीं करना है, तो ये डाउट आपका यहाँ से क्लियर हो जाता है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट्स मुझे पूछ रहे थे कि जो हमारा फार्म है वो चेक होता है कि नहीं होता है। आपका जो फार्म है वो चेक होता है, आपको बस कुछ नहीं करना है। जो डॉक्यूमेंट्स है वो क्लियर अपलोड करने हैं, चाहे फोटोग्राफ, सिग्नेचर या जो आपके एजुकेशन के डॉक्यूमेंट्स है वो सारे आप क्लियर अपलोड करो। और यहाँ पे अगर डेट्स के रिगार्डिंग बात करेंगे तो डेट्स भी सेम होनी चाहिए। जो आपके डॉक्यूमेंट्स रहेंगे उन पे जो डेट्स है वही डेट्स आपको अपलोड करने पड़ेंगे, तब जाके आपका जो फार्म है वो एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर आप डेट्स डिफरेंट रखोगे, चाहे डोमिसाइल का चाहे कैटेगरी का, तो सेम इस तरीके से अगर आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट आज अपलोड नहीं करोगे, कल आप सोचोगे कि मैं काउंसलिंग में दे दूंगा, वो नहीं चलता है। जो फार्म में आप इस टाइम भरोगे वही चलेगा आगे। अगर आप आज ओपन मेरिट रखोगे, कल भी आप ओपन मेरिट ही रहोगे, चाहे आपके पास कैटेगरी कल हो या ना हो, वो नहीं चलता है। आपको इसी टाइम कैटेगरी अपलोड करनी पड़ेगी, डेट्स इस टाइम देने पड़ेंगे, तब जाके वो वैलिड मानी जाएगी। और डेट्स भी उसके होनी चाहिए। एक्सपायर कैटेगरी नहीं चलेगी कि जिसका डेट चला गया होगा, वो नहीं चलेगी। वो भी आपको मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ। उसके बाद अगर हम बात करेंगे आपके रिजल्ट की, तो रिजल्ट आपका पीडीएफ फॉर्मेट में आता है। उसके बाद आपकी आंसर की आ जाती है। यहाँ पे अगर हम पेपर पैटर्न की बात करेंगे और सिलेबस की बात करेंगे, सिलेबस आपका प्रॉपरली 11th और 12th का रहता है। जो इसके लिए यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया था, यहाँ पे आप देख सकते हो ये स्क्रीन पे। तो बायोलॉजी का इसी तरीके से, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का आपको जो इन्फॉर्मेशन ब्रोकर उसमें दिया गया है, बाकी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी मिल जाएगा। इसको डाउनलोड करके यहाँ से आपको परसेंटेज देखनी है, किस चैप्टर से मुझे कितने मार्क्स आते हैं। जैसे कि डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ से 4 आते हैं, इसी तरीके से आपको सारे चैप्टर्स का देखना पड़ेगा। बाकी सिलेबस सेम 11th और 12th का है, वही आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। और नीट और सिकास्ट का भी सेम सिलेबस है, वही बोपी का भी सिलेबस रहेगा। आपका पेपर पैटर्न आता है 60 60 60 60 केमिस्ट्री, 60 फिजिक्स, 60 बायोलॉजी से। और आपको स्कोर करना पड़ेगा कम से कम 70 to 90, तब जाके आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा। आई होप कि आप सब लोगों के सारे डाउट्स क्लियर रहे होंगे। बाकी अगर आपको कोई डाउट है या कुछ पूछना है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।